नमस्कार, मैं हूं सुभाष चंद्र कासत और आज आपके सामने मैं एक अति गंभीर विषय कर्मचारी पेंशन के विषय में चंद पंक्तियां लिखकर हाजिर हुआ हूं। तो कृपया मेरी पंक्तियों को ध्यान से सुनिए। नई पेंशन योजना है ये बहुत बुरी, नई पेंशन योजना है ये बहुत बुरी, बुढ़ापे के समय कर्मचारी पर ये है खराब छुरी। नई पेंशन योजना है ये बहुत बुरी, बुढ़ापे के समय कर्मचारियों के पैसे पर है ये खराब छुरी। बहुत मेहनत करता है एक कर्मचारी, बहुत मेहनत करता है एक कर्मचारी, अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक वह पहुंचाए योजना सारी। बहुत मेहनत करता है एक कर्मचारी, अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक वो पहुंचाए योजना सारी। नई पेंशन योजना किसी वास्ते ठीक नहीं, नई पेंशन योजना किसी वास्ते ठीक नहीं, कर्मचारियों की इसने नींद हराम की। नई पेंशन योजना किसी वास्ते ठीक नहीं, कर्मचारियों की इसने है नींद हराम की। प्राण में पैसा नहीं तो ऊपर नीचे होता है, जो हमारा प्राण खाते होते हैं उसमें प्राण में पैसा नहीं तो ऊपर नीचे होता है, कर्मचारी ये सब देख के अंदर खाते रोता है। प्राण में पैसा नहीं तो ऊपर नीचे होता है, कर्मचारी ये सब देख के अंदर खाते रोता है। सरकार ने शेयर मार्केट पर वो पैसा लगाया है, सरकार ने शेयर मार्केट में वो पैसा जो लगाया है, न जाने ये धोखेबाजी का कहर क्यों बरपाया है। सरकार ने शेयर मार्केट में पैसा वो लगाया है, न जाने धोखेबाजी का कहर ये क्यों बरपाया है। पैसा नाम हम वहां से ले पाए ये बहुत बड़ी गिरदारी, पैसा हम प्राण से कभी ना ले पाए ये बहुत बड़ी गिरदारी। तब ले पाए बड़ा निर्माण या फिर घर में हो गंभीर बीमारी, तब हम पैसा वहां से ले सके जब हो बड़ा निर्माण ये घर में हो गंभीर बीमारी। जरूरत पड़ने पर निकाले तो कंपनी उसके 14% गायब की जब्त लगाए, जरूरत पड़ने पर उस पैसे को निकाले तो सरकार अपने शहर की जब्त लगाए। बेचारा मजबूर कर्मचारी अब ये दुखड़ा किसको सुनाए। जब कर्मचारी जरूरत पड़ने पर पैसा वहां से निकाले तो सरकार अपने हिस्से की उससे जब्त लगाए। बेचारा मजबूर कर्मचारी अपना ये दुखड़ा अब किस किस को सुनाए। नई पेंशन योजना से आज तक लाभ किसी को ना हुआ है, नई पेंशन योजना से आज तक लाभ किसी को ना हुआ है, इसने कर्मचारी के जीवन स्तर को नीरस बना दिया है। नई पेंशन योजना से आज तक लाभ किसी को ना हुआ है। अरे बुढ़ापे की लाठी को सरकार ने क्यों छीन लिया है, अरे बुढ़ापे की लाठी को सरकार ने क्यों छीन लिया है। घुट घुट कर मरने के लिए उसे क्यों मजबूर किया है, अरे बुढ़ापे की लाठी को सरकार ने क्यों छीन लिया है। अरे घुट घुट पर मरने को उसको क्यों मजबूर किया है। रिटायर होकर जब वह घर जाए तो निर्बल शरीर और कंपन की भरमार है। रिटायर होकर जब एक कर्मचारी घर जाए तो उसका निर्बल शरीर और कंपन की भरमार है। ना कर सके कोई काम वे मुश्किल से निर्वाह, कैसे करे व्यापार वह। रिटायर होकर जब कर्मचारी घर जाए तो उसका निर्बल शरीर है और कंपन की भरमार है। ना कर सके कोई काम वे मुश्किल से निर्वाह है और कैसे करे वो व्यापार है। सरकार जिंदगी के हसीन व मजबूत जुबानी के कीमती समय में हमने सेवाएं दी है। सरकार जिंदगी के हसीन व मजबूत जुबानी के कीमती समय में हमने सेवाएं दी है। क्या खता हुई हमसे जो आपने पुरानी पेंशन हटाकर हमें ये सजा दी है। सरकार जिंदगी के हसीन व मजबूत कीमती समय में हमने सेवाएं दी हैं। क्या खता हुई है हमसे जो पुरानी पेंशन हटाकर ये भयानक सजा जो दी है। क्या ही
ये कौन सा इनाम है, ये कैसा दस्तूर है, ये कौन सा इनाम है, ये कैसा दस्तूर है, इसमें हर प्राणी आज मजबूर है। ये कौन सा इनाम है और कैसा दस्तूर है, इससे हर प्राणी आज मजबूर है। जनाब आप अब ये जान लो, हमें किसी भी सूरत में पुरानी पेंशन नामंजूर है। हमें जनाब आप अब ये जान लो, हमें हर हाल में नई पेंशन नामंजूर है। ये कैसा इनाम है और कैसा दस्तूर है, इसमें हर प्राणी मजबूर है। जनाब आप अब ये जान लो, हमें हर हाल में नई पेंशन नामंजूर है। जीपीएफ वाले लोग वहां से पैसा निकाले, जीपीएफ वाले लोग उस खाते से पैसा निकाले। व्यापारी बेरोजगार व नेता सरकारी सब्सिडी का लुत्फ उठा ले। जीपीएफ वाले लोग उस खाते से पैसा निकाले, व्यापारी बेरोजगार व नेता सरकारी सब्सिडी का लुत्फ उठा ले। लेकिन एक कर्मचारी ही है ऐसा जो सिर्फ बैंक लोन के हवाले। जीपीएफ वाले लोग उस खाते से पैसा निकाले, व्यापारी बेरोजगार व नेता सरकारी सब्सिडी का लुत्फ उठा ले। एक ऐसा ही है भागा कर्मचारी जो सिर्फ किया है लोन के हवाले। कब तक सहेगा वो लाचारी व मजबूरी का नुकसान, कब तक सहेगा वो लाचारी व मजबूरी का नुकसान। अरे बड़ा ही अत्याचार है एक देश में दो विधान। कब तक सहेगा वो लाचारी व मजबूरी का नुकसान। अरे बड़ा ही अत्याचार है एक देश में ये दो क्यों विधान। ये कैसा सहेगा एक सभ्य इंसान। कब तक सहेगा लाचारी व मजबूरी का वह नुकसान। अरे बड़ा ही है ये अत्याचार एक देश में दो क्यों विधान। कैसे सहेगा एक सभ्य इंसान। सरकार उदारता का परिचय दे, मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार उदारता का परिचय दे, पुरानी पेंशन को बहाल करे। सरकार उदारता का परिचय दे, पुरानी पेंशन को बहाल करे। सरकार शीघ्र प्रावधान करे, पुरानी पेंशन हमें प्रदान करे। सरकार उदारता का परिचय दे, पुरानी पेंशन को बहाल करे। सरकार शीघ्र प्रावधान करे, पुरानी पेंशन सबको प्रदान करे। बुढ़ापे में पेंशन के बिना किसी को कोई नहीं करता देखभाल। बुढ़ापे में पेंशन के बिना किसी की कोई नहीं करता है देखभाल। मिलनी चाहिए सभी को पुरानी पेंशन बिना किसी भेदभाव। बुढ़ापे में पेंशन के बिना किसी को कोई न करता देखभाल। बुढ़ापे में पुरानी पेंशन के बिना किसी की नहीं करेगा कोई देखभाल। अरे मिलनी चाहिए सभी को पुरानी पेंशन बिना किसी भेदभाव। ये थी एक ज्वलंत समस्या, वो मैंने की है आपके सामने डिस्क्राइब। अब आप करो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद, नमस्कार।